गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सुपर टेट 2024 में शिक्षण विधि के प्रकार। ठीक है, हमारी क्लास है आज 14, लेकिन शिक्षण कौशल और विधि का हमारा कौन सा पार्ट है? ये 4th। ओके, आज हम किस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे? शिक्षण विधि के प्रकार के बारे में, जो आपका सुपर टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ ही जाता है। एक तरह से मान लो शिक्षण कौशल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी 10 नंबर की तैयारी पक्की है। ओके, जितना भी मैं आपको पढ़ाती हूँ सारे टॉपिक क्लियर कराती हूँ शिक्षण कौशल के। ऑल टॉपिक जो हैं सारे अच्छे से नोट करके अपनी कॉपी में लिख लेना एंड इसका एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करना। ये मानो 10 नंबर आपके कहीं पे भी नहीं गए, तो 10 नंबर तो आपके आने ही आने हैं। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं शिक्षण विधि के प्रकार। ओके, आज हम शिक्षण की विधि के प्रकार पढ़ेंगे कि शिक्षण विधि कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो हम आज कौन कौन सी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 आपकी आगमन विधि, नंबर 2 आपका निगमन विधि, नंबर 3 आपका प्रदर्शन विधि, नंबर 4 आपका प्रयोगशाला विधि, नंबर 5 आपका विचार विमर्श विधि, नंबर 6 आपका परियोजना विधि, नंबर 7 आपका प्रोजेक्ट विधि, नंबर 8 आपका भ्रमण विधि, नंबर 9 आपका प्रणाली विधि, नंबर 10 आपका डाल्टन विधि, नंबर 11 आपका किंडरगार्टन विधि, नंबर 12 आपका मॉन्टेसरी विधि। हम इन विधियों के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, कितनी विधि है आपकी? 12 विधि। ठीक है, ये किसकी विधि है? शिक्षण की विधियाँ। तो हमारा फर्स्ट इसमें हेडिंग है, फर्स्ट हमारी विधि आएगी आगमन विधि। ओके, फर्स्ट है आपकी आगमन विधि। ये विधि हमारी उदाहरण से नियम की ओर होती है। सबसे पहले तो हम इस विधि को, तो आपकी फर्स्ट है आपकी आगमन विधि। कौन सी विधि है आपकी? फर्स्ट आगमन विधि। ठीक है, इस विधि को हम इंडक्टिव विधि भी बोलते हैं। और ये जो आगमन विधि है ये किसने दी थी? ये आपकी अरस्तु ने दी थी। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम ये भी बोलते हैं उदाहरण से नियम की ओर। मतलब कि इसमें क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है आगमन विधि में, देन उसके बाद नियम बताया जाता है। ओके, और ये जो आपकी विधि होती है ये शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, विशेष तथ्य होते हैं या फिर घटनाएं होती हैं। उनका क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। उनका विश्लेषण उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, करके सामान्य सिद्धांत और नियम बनाए जाते हैं। इसमें हमने क्या करा, कोई भी घटना ली या फिर कोई भी तथ्य लिया, विशेष तथ्य लिया, हमने उसका क्या करा, विश्लेषण किया। विश्लेषण का मीनिंग होता है आपका छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसका सामान्य सिद्धांत या फिर नियम बनाया जाता है। यह आपका किसके अंतर्गत आता है? आगमन विधि के अंतर्गत आता है। इस विधि को हम विश्लेषण प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, जो आगमन विधि होती है उसको हम विश्लेषण प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, अब जो ये आपकी विधि होती है आगमन विधि, ये इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे, यह जो विधि होती है आपकी, यह विधि जो होती है आपकी, यह है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर के सिद्धांत पर भी काम करती है। ठीक है, तो आपको आगमन विधि समझ में आया कि आगमन विधि आपकी इंडक्टिव विधि भी होती है। इसको अरस्तु ने दिया था। उदाहरण से नियम की ओर होती है, इसमें उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसको ये एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है आपकी। ठीक है, इसमें घटनाओं का विश्लेषण करके नियम बनाए जाते हैं। ओके, और इसमें बहुत सारे सिद्धांत पर भी ये काम करती है, जैसे हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये सभी आगमन विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आपकी जो आगमन विधि होती है ये विधि आपकी बाल केंद्रित होती है। इसमें विद्यार्थी को करके सीखने पर
बल दिया जाता है। जो आपकी ये विधि है, आगमन जो विधि है आपकी, ये आपकी बाल केंद्रित विधि होती है, ठीक है, जिसमें विद्यार्थी को करके सीखने पर बल दिया जाता है, ठीक है। और इस विधि में जो ये आगमन विधि है, इसमें जो आपके स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो खुद ही स्वयं ही ज्ञान को खोजने का प्रयास करते हैं इस विधि के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी आगमन विधि है। ओके, अब सेकंड आता है आपका पॉइंट, निगमन विधि। सेकंड पॉइंट में आपका क्या आता है, निगमन विधि। ओके, जिसको हम डिडक्टिव विधि के नाम से भी जानते हैं, जिसका इंग्लिश में नाम होता है डिडक्टिव। ओके, ये विधि आपकी आगमन विधि की उल्टी होती है, ठीक है। जैसे उसमें क्या था, आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता था, उसके बाद नियम दिया जाता था। लेकिन जो आपकी निगमन विधि है, इसमें पहले नियम दिया जाता है और बाद में उदाहरण दिया जाता है। ये विधि आपकी नियम से उदाहरण की ओर होती है। ये विधि आप आगमन विधि की उल्टी विधि होती है। ओके, इस विधि का यूज़ हम मोस्टली गणित में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले सूत्र बताए जाते हैं, नियम होता है, फिर देन उसको उदाहरण दिए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कि मैथ्स में क्वेश्चन आपका तभी सॉल्व होगा तब उसका नियम होगा। ओके, इस विधि में क्या होता है, जो ये आपकी निगमन विधि होती है, इसमें जो छात्र होता है वो स्वयं नियम नहीं बनाते हैं। इसमें जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो खुद ही नियम नहीं बनाते, उन्हें पहले से ही बने हुए नियम मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, उन्हें उदाहरण और प्रयोग आदि से क्या करते हैं, अवगत करा देते हैं और कुछ प्रश्नों को हल करके दिखा दिया जाता है। ओके, और ये जो आपकी विधि होती है, ये विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। इसमें और बहुत सारे सिद्धांत कार्य करते हैं, जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, ठीक है। और ये जो आपकी विधि होती है, इसका आविष्कार भी आपका अरस्तु ने किया था, ठीक है। जो आपकी आगमन विधि होती है, आगमन जो विधि होती है, इसका आविष्कार भी आपका अरस्तु ने किया था। और जो आपकी निगमन विधि होती है, इसका आविष्कार भी अरस्तु ने किया था। इन दोनों विधियों का जो आविष्कार है वो अरस्तु ने किया था। आगे समझ दोनों विधि के बारे में, आगमन विधि इंडक्टिव विधि और निगमन विधि डिडक्टिव। ओके, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे की दोनों उल्टी होती हैं, ठीक है। उसमें आगमन विधि में उदाहरण पहले देते हैं और निगमन विधि में नियम पहले दिया जाता है। आगमन विधि में स्टूडेंट भी स्वयं नियम बना लेते हैं, लेकिन निगमन विधि में नहीं बनाते। ओके, अब आपकी नेक्स्ट विधि इसके अंदर आती है। तो आपकी अब विधि जो आती है वो आती है आपकी प्रदर्शन विधि, ठीक है। प्रदर्शन विधि आपकी होती क्या है, सबसे पहले तो प्रदर्शन विधि आपकी क्या होती है कि ये शिक्षण की एक ऐसी विधि होती है जिसमें जो टीचर होता है, प्रदर्शन विधि क्या होती है कि इसमें क्या होता है, एक टीचर होता है, वो किसी घटना को उदाहरण देकर स्पष्ट करता है इसमें, ठीक है। कोई भी इसके अंदर घटना होती है उसको देकर क्या करता है, स्पष्ट करता है, ठीक है। इसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट आएंगे। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, प्रदर्शन विधि में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, किसी कार्य व कौशल को सिखाने का प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन विधि में क्या होता है कि किसी भी कार्य को, कौशल को सिखाने का प्रयोग किया जाता है। ओके, सेकंड आपका यह है बहुज्ञानेंद्रिय विधि होती है, इसमें क्रिया करके सिखाते हैं। ओके, नंबर थर्ड है, इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान से बच्चे रुचि लेंगे, कि प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान कराया जाता है उससे इसमें क्या होता है, बच्चे रुचि लेते हैं प्रदर्शन विधि में। नेक्स्ट है आपका कि इसमें टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है। एंड
उसके बाद है आपका पॉइंट कि इसमें इसका एक दोष भी होता है, दोष ही है कि सभी बच्चों का मूल्यांकन नहीं कर पाते कि किसने कितना सीखा। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। आई समझ आपको प्रदर्शन विधि? तो प्रदर्शन विधि आपकी वही होती है कि इसमें कोई टीचर होता है, वो कोई घटना को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर देता है। ठीक है, और इस विधि में क्या होता है, ये जो विधि होती है वो एक अनुभव पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? ये अनुभव पर आधारित होती है। ओके, इस विधि से क्या होता है, जो प्रदर्शन विधि होती है, इससे क्या होता है, छात्रों की रुचि बढ़ती है। इसमें मैंने आपको इस वाले पॉइंट में बताया भी था कि बच्चे रुचि लेंगे, तो इसमें यही होता है आपका कि छात्रों की इससे क्या होती है, रुचि बढ़ती है। ओके, प्रदर्शन आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान जो मिलता है, जो हमें देख कर ज्ञान मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि छात्र वस्तु को मूर्त रूप से देखता है। इसमें ये प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आता है आपका। ओके, नेक्स्ट इसमें आपकी विधि आती है प्रयोग विधि। ओके, नेक्स्ट आती है इसमें आपकी प्रयोग विधि। कौन सी विधि आती है? प्रयोग विधि, जिसको हम लैब मेथड भी बोलते हैं। ओके, इसमें आपका पॉइंट आता है कि स्वयं प्रयोग द्वारा सीखता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो छात्र होता है वो स्वयं प्रयोग करके ही सीखता है। और इसमें जो आपके अध्यापक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो निर्देशनकर्ता होते हैं। प्रयोगशाला विधि में, लैब मेथड में क्या होता है आपका कि छात्र जो हैं स्वयं प्रयोग द्वारा ही इसमें सीखते हैं, और आपके जो अध्यापक होते हैं वो एक निर्देशनकर्ता का काम करते हैं, निर्देश देते हैं, लेकिन छात्र उसको स्वयं करेगा। ठीक है, और ये प्रयोगशाला विधि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए यूज़फुल होती है? गृह विज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, जीव विज्ञान के लिए भी होती है आपकी, रसायन विज्ञान के लिए भी होती है आपकी ये। ठीक है, तो ये जो होती है आपकी प्रयोगशाला विधि, ये बहुत सारे सब्जेक्ट में यूज़फुल होती है। आपकी ये जो प्रयोगशाला विधि है, आपकी जो प्रयोगशाला विधि है, ये शिक्षण की एक आधुनिक पद्धति भी है। क्या है? ये एक आधुनिक पद्धति भी है। ओके, और ये जो विधि होती है, इसको हम ये जो विधि है, ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। ओके, इस विधि में क्या होता है कि छात्र छोटे समूह में हाथों से प्रयोगशाला अभ्यास करते हैं, प्रयोगशाला विधि में। ठीक है, और इस विधि को ये जो विधि है, ये दुनिया की पहली प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला थी, दुनिया की पहली प्रयोगात्मक जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी, ये कहाँ बनाई गई थी सबसे पहले? ये आपकी बनाई गई थी सबसे पहले जर्मनी में। कहाँ पे बनाई गई थी? जर्मनी में। और कौन से सन में बनाई गई थी? 1879 में। ये नोट कर लेना कि जो हमारी दुनिया की सबसे पहली प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, ये कहाँ? जर्मनी में बनाई गई थी। और कौन से सन में? 1879 में। ठीक है, और किस जगह ये बनी थी आपकी? ये आपकी बनी थी लीपजिंग विश्वविद्यालय। ठीक है, तो जर्मनी के लीपजिंग विश्वविद्यालय में ये आपकी बनाई गई थी। ठीक है, कौन से सन में? 1879 में। ओके, किसने बनाई थी आपकी प्रयोगशाला विधि जो थी मनोवैज्ञानिक सबसे पहले वाली? वुंट, जो कि जर्मन के थे, वुंट। ठीक है, ये भी आपके कहाँ के थे? ये जर्मन के थे। जो वुंट थे वो जर्मन के थे।
इन्होंने जर्मन में ही लीप्जिग विश्वविद्यालय में 1879 को प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई, जो ये दुनिया की सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा नोट कर लेना। तो समझ आया आपको कि प्रयोगशाला विधि क्या होती है, कि जिसमें बच्चा स्वयं प्रयोग से सीखता है। बस अध्यापक जो टीचर होता है वो आपका निर्देशन करता होता है। ओके, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि हमारा गृह विज्ञान में विज्ञान में कौन सी विधि यूज़ में आती है, तो प्रयोगशाला विधि हमारी यूज़ में आती है। ओके, कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक निर्देशन का कार्य करता है, प्रयोगशाला विधि में करता है। या फिर पहली प्रयोगशाला विधि जो थी दुनिया की वो कहाँ बनाई गई थी, तो वो जर्मन में बनाई गई थी आपकी। ठीक है, और आपका इसमें आ जाएगा कि कौन से सन में बनी थी, 1879 में बनी थी। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके सुपर टेट में आ सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है हमारा विचार विमर्श विधि, जिसको ली ने दिया था। किसने दिया था? ली ने दिया था। कौन सी विधि को? विचार विमर्श विधि को। ओके, इस विधि में क्या होता है आपका, इसमें डिस्कशन होता है, वार्तालाप होता है, शैक्षिक सामूहिक विधियां होती हैं। ठीक है, जो कि वार्तालाप टीचर स्टूडेंट को देता है। मतलब विचार विमर्श में क्या होता है, इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच वार्तालाप होती है, डिस्कशन होता है। ओके, आपकी जो ये विचार विमर्श विधि होती है, इसमें क्या होता है, ये विधि छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रखने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। विचार विमर्श जो विधि होती है, इसमें क्या होता है, इसमें छात्र के सामने क्या करते हैं, जो टीचर होते हैं वो कोई भी विषय सब्जेक्ट दे देते हैं या कोई भी समस्या रख देते हैं और फिर उनसे उस विषय पर चर्चा की जाती है। विचार विमर्श विधि में आपका यही होता है कि छात्र के सामने एक समस्या रख दो और फिर उनसे उस विषय के बारे में चर्चा करो। ओके, इस तरह क्या होता है, इस तरह बच्चों के दिमाग में नए नए तरीके के विचार आते हैं जो समस्या को सुलझाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो इस विधि में आपका यही है विचार विमर्श में, कि छात्र के सामने कोई भी समस्या रखी, फिर उसके विषय पर उनसे चर्चा की गई और इससे क्या होता है, उनके दिमाग में नए नए तरीके के विचार आते हैं। छात्र के दिमाग में भाई समस्या का सॉल्यूशन कैसे किस तरीके से किया जाए जो समस्या को सुलझाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ओके, और इस विधि से आपका क्या होता है, जो आपकी ये विचार विमर्श विधि है, इससे क्या होता है, इससे जो टीचर होता है, टीचर और छात्र के बीच खास संबंध बनता है। तब बात आपस में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो उनके बीच में जो रिलेशन है, संबंध जो है, वो खास संबंध बन जाता है। ठीक है, और इस विधि से क्या होता है, जो आपकी विचार विमर्श विधि होती है, कि इससे छात्र जो हैं अपने विचार को प्रभावी तरीके से पेश कर सकते हैं। पेश करने का उनमें हुनर उत्पन्न हो जाता है। तो मतलब किसी चीज़ का अगर कोई टॉपिक दिया है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, अपने विचार को वो प्रकट करेंगे किसी समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए। तो उसमें एक तरह का हुनर आ जाता है प्रभावी तरीके से। ओके, और इस विधि से ये भी होता है आपका कि इससे आपकी चिंतन क्षमता भी बढ़ जाती है। अगर हमें कोई टॉपिक दिया, हमें कोई समस्या है, कोई उस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, तो हम चिंतन करेंगे उसके लिए, तो हमारा चिंतन क्षमता भी इससे क्या होती है, बढ़ाने में मदद मिलती है। ओके, तो ये आपकी है विचार विमर्श विधि, जिसको ली ने दिया था। ओके, इसमें इम्पोर्टेंट थोड़ा यही है कि विचार विमर्श विधि किसने दी थी, तो ये आपका ली ने दी थी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है परियोजना विधि। कौन सी विधि आती है? परियोजना विधि। कौन सी विधि आती है हमारी? परियोजना विधि, जिसको हम प्रोजेक्ट मेथड भी बोलते हैं। ये हमारे किसने दिया? किलपैट्रिक ने। ओके, इस विधि में क्या होता है
कि जो ये विधि है इसकी मूल जो अवधारणा थी वो किसने दी थी? वो दी थी हमारी जॉन डीवी ने। ठीक है, किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी। लेकिन जो हमारी प्रयोजना विधि है इसकी अवधारणा किसने दी थी? इसकी अवधारणा तो दी थी जॉन डीवी ने। ठीक है, लेकिन जो उनके शिष्य थे किलपैट्रिक, इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था। परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था? किलपैट्रिक ने किया था। और इसकी मूल अवधारणा किसने दी थी? इसकी मूल अवधारणा आपकी दी थी जॉन डीवी ने। ओके, तो इस विधि में आपका क्या होता है कि वह क्रिया है, परियोजना विधि वह क्रिया है जिसमें पूर्णतः संलग्न के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका प्रयोजन, इसके अंदर जो तत्व आते हैं वो बहुत सारे तत्व आते हैं। प्रयोजनशीलता, क्रियाशीलता, यथार्थ और स्वायत्तता। ओके, अब आपकी जो ये प्रयोजना जो विधि होती है इसमें क्या होता है? इसमें छात्रों को अपनी इंद्रियों के ज़रिए अपने वातावरण का पता लगाने और अनुभव करने के लिए दिया जाता है। इस विधि में हम क्या करते हैं? छात्रों को अपनी इंद्रियों के ज़रिए, कि वो अपनी इंद्रियों का यूज़ करें अपने वातावरण का पता लगाने के लिए और अनुभव करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसमें छात्रों के कौशल और ज्ञान में भी सुधार होता है और उनकी जो सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ती है। जो परियोजना विधि होती है इसमें क्या होता है? इसमें छात्रों के कौशल का भी सुधार होता है, ज्ञान का भी सुधार होता है और सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ती है। ओके, इसमें क्या होता है आपका? इसमें आपका पाठ्य पुस्तक जो हमारी बुक होती है उनसे कम पढ़ाया जाता है। रटने की जगह अनुभव, सीखने पर जोर दिया जाता है। ओके, परियोजना विधि में बुक्स पर कम ध्यान दिया जाता है कि इस पर कम फोकस करो। रटने की जगह रटो नहीं, उसको अनुभवात्मक सीखने पर जोर दिया जाता है। किसमें? प्रयोजना विधि में। ओके, इसमें छात्र जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनको स्वतंत्र रूप से सोचना सिखाया जाता है। ओके, तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट यही है कि इसकी अवधारणा किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? किलपैट्रिक ने किया था। ओके, अब आपकी नेक्स्ट है, आगे इसमें आपका आता है इसके अंदर प्रोजेक्ट विधि के सोपान। तो प्रोजेक्ट विधि के सोपान कितने होते हैं हमारे? 4। कितने सोपान होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन आपके ये हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इसमें होता है आपका कि परिस्थिति का निर्माण करना। सबसे पहले प्रोजेक्ट विधि में हम क्या करते हैं? परिस्थिति का हम क्या करते हैं? इसमें निर्माण होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है योजना का निर्माण करना। ओके, उसके बाद जो योजना का निर्माण किया है उसका क्रियान्वयन करना। ठीक है, उसके बाद है 4 आपका कि इसका मूल्यांकन करना। 5 आपका आता है, 5 भी है इसके अंदर, वो नहीं लिखा 5। उसमें क्या होता है आपका? फीडबैक होता है। क्या होता है आपका? फीडबैक। ठीक है, हम प्रोजेक्ट विधि के सोपान में क्या करते हैं? सबसे पहले हम परिस्थिति का निर्माण करते हैं, उसके बाद हम योजना का निर्माण करते हैं, फिर योजना का क्रियान्वयन करते हैं, देन उसके बाद मूल्यांकन करते हैं और फिर लास्ट में आता है हमारा फीडबैक देते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट विधि के सोपान के अंदर आता है। ओके, और आपका प्रोजेक्ट विधि के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इस विधि के बहुत सारे गुण होते हैं, इस विधि के बहुत सारे दोष भी होते हैं। तो कौन कौन से गुण होते हैं जो इम्पोर्टेंट्स है, मैं वो ओरली बताती हूँ आपको। आप चाहो तो उनको नोट कर लेना। ठीक है, जो मैं बोलती रहूँगी। इस विधि में आपका क्या होता है कि इस विधि में बालक द्वारा
बालक द्वारा ही किसी समस्या को प्रोजेक्ट द्वारा हल किया जाता है। इस विधि में क्या होता है आपका कि कोई बालक होता है, उसके माध्यम वो बालक ही आपका क्या करता है, समस्या को प्रोजेक्ट के द्वारा हल करता है। यह उद्देश्यपूर्ण होती है। जो आपकी प्रोजेक्ट विधि होती है, इसमें क्या होता है आपका कि जो बच्चा, जो छात्र है, वो किसी समस्या को प्रोजेक्ट के द्वारा ही हल करता है, और जो ये विधि होती है वो उद्देश्यपूर्ण होती है। ओके। और इसमें जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, वो मार्गदर्शन के रूप में, दर्शक के रूप में काम करता है। ओके। इसमें प्रोजेक्ट विधि में, और इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ये जो विधि होती है, इससे कैसा अनुभव होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ओके। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में जो संपूर्ण विद्यालय ही प्रयोगशाला बन जाता है, और इस विधि का जो मूल मंत्र होता है वो होता है करके सीखना, कि करो और उस चीज़ को सीखो। ठीक है। इस विधि के कुछ दोष भी होते हैं। इस विधि के कुछ, जो ये हमारी प्रोजेक्ट विधि है, ये प्रोजेक्ट विधि है, इसके कुछ दोष भी होते हैं, जैसे कि ये बहुत खर्चीली विधि होती है। ओके। इसमें क्या होता है, इसमें अच्छी पुस्तकों व प्रशिक्षण का अभाव होता है। ओके। इस विधि में परिश्रम व समय अधिक लगता है। एक तो ये खर्चीली बहुत होती है, ठीक है, ये इसका दोष हुआ एक तरह से। और एक, इस विधि में समय बहुत ज़्यादा लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी होती है। और इस विधि में, और इस विधि के द्वारा जो सामाजिक ज्ञान होता है, उसके जितने भी विषय होते हैं, प्रत्येक विषय वस्तु को इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। ओके। ओके। और जो प्रोजेक्ट विधि होती है, ये 2 टाइप्स की होती है। किसकी होती है? 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो इसके 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? इसके हमारे 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा व्यक्तिगत। कौन सा होता है? व्यक्तिगत। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा होता है इसमें प्रकार का? हमारा व्यक्तिगत, जिसमें व्यक्तिगत प्रोजेक्ट हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है, इसके बारे में हम बताएंगे, जिन्हें प्रत्येक विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने ढंग से पूर्ण करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग योजनाएं दी जाती हैं और वे उन्हें पूर्ण करते हैं। ये कौन सा प्रोजेक्ट होता है आपका? व्यक्तिगत प्रोजेक्ट। व्यक्तिगत प्रोजेक्ट को मैं दोबारा बताती हूँ कि होता क्या है ये। इसमें जो प्रत्येक विद्यार्थी जो होता है वो स्वतंत्रतापूर्वक, स्वतंत्र रूप से अपने ढंग से पूर्ण करता है कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग योजनाएं दी जाती हैं और वे उनको पूर्ण करते हैं। तो ये हमारा कौन सा प्रोजेक्ट कहलाता है? व्यक्तिगत प्रोजेक्ट। ओके। अब हमारे इसमें सेकंड आता है इसमें हमारा सामूहिक। कौन सा आता है हमारा इसमें? सामूहिक। ठीक है, सामूहिक प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत क्या होता है हमारा? इस प्रोजेक्ट में हमारा क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिस पर कई विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट, छात्र जो होते हैं वो कार्य करते हैं, और उन सब की सहयोगिता और वो जितने भी प्रयत्न करते हैं उन सभी से उसको पूर्ण मतलब कंप्लीट करते हैं। ठीक है। इस प्रकार उनमें सामाजिकता और नागरिकता जैसे सहयोग, आपसी समझ, अनुशासन, धैर्य आदि गुणों का भी विकास होता है। ओके। आया आपको समझ में कि फर्स्ट कौन सा था? हमारा व्यक्तिगत, जिसमें हर एक स्टूडेंट को, अलग अलग योजना प्रोजेक्ट दिया जाता था जिसको वो पूर्ण करते थे खुद ही। अब सेकंड वाला था आपका सामूहिक में आपका क्या होता था कि उसमें एक प्रोजेक्ट देते थे जिसमें कई सारे विद्यार्थी होते थे, सब मिलजुल कर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते थे। इससे उनमें किस चीज़ का विकास होता था? नागरिकता का, सामाजिकता का। ओके। आपसे उसमें समझ भी बढ़ती थी, अनुशासन, धैर्य, इन सभी गुणों का भी विकास होता था। ओके।
तो प्रोजेक्ट विधि में तो आपका बस यही था, ठीक है, कि इसके सोपान, इसके प्रकार, इसके दोष गुण, ओके, और इसको किसने दिया था, इसकी अवधारणा किसने दी थी, इसको प्रतिपादित किसने किया था। इसी तरीके के इसमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका सुपर टेट के लिए ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है। ये जो हेडिंग है प्रोजेक्ट विधि, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो 99% तो आ ही जाता है इसमें से, ओके। तो यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब हमारी वीडियो आएगी, उसमें आगे और भी जो विधियाँ हैं हमारी, जो विधियाँ बच रही हैं हमारी, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू।